बर्लिन की दीवार गिरने के समय और एक 72 घंटे लंबे भयानक बिजली के तूफान के दौरान एक 12 साल का लड़का निको लजाटे अपने घर में कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी उसे खिड़की से अपने पड़ोसियों के घर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वह खिड़की से झांकता है तो उसे एक झगड़े का दृश्य दिखाई देता है। जिज्ञासावश वह पड़ोसी एंजल प्रियतो के घर जाता है, जहाँ वह उसकी पत्नी मिसेस वीस की लाश देखता है। उसी समय उसे प्रियतो हाथ में चाकू लिए हुए दिखाई देता है। डर के मारे निको भागने की कोशिश करता है, लेकिन सड़क पार करते समय एक गाड़ी से टकरा जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। पुलिस जब आती है तो प्रियतो के हाथ में चाकू होने के कारण उसे मिसेस वीस की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 25 साल बाद एक विवाहित कपल वेरा रॉय और डेविड ऑर्टिज अपनी छोटी बेटी ग्लोरिया के साथ उसी घर में रहने आते हैं जहां पहले निको रहा करता था। घर के एक स्टोर रूम में उन्हें एक पुराना टीवी, वीडियो रिकॉर्डर और कुछ कैसेट्स मिलती हैं। संयोग से फिर से वैसा ही बिजली का तूफान शुरू होता है जैसा कि 1989 में हुआ था। जब वे निको की रिकॉर्ड की हुई पुरानी वीडियो देखते हैं तो अचानक टीवी में 1989 की लाइव न्यूज प्रसारित होने लगती है, जैसे वह समय अभी भी चल रहा हो। डिनर के दौरान वे अपने पड़ोसी आइतोर, जो कि निको का दोस्त था, और उसकी मां क्लारा को इस रहस्यमयी घटना के बारे में बताते हैं। क्लारा बताती है कि निको की बहुत दर्दनाक मौत हुई थी। उसी रात वेरा की नींद खुलती है और वह टीवी स्क्रीन पर निको को देखती है। वह हैरान रह जाती है जब पता चलता है कि वह उससे बात कर सकती है। पहले तो वह डरती है, लेकिन फिर वह निको को चेतावनी देती है कि वह बाहर ना जाए ताकि उसकी मौत ना हो। सुबह जब वेरा उठती है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। अब वह एक अलग ही रियलिटी में रहती है। डेविड अब किसी और महिला से शादीशुदा है और कोई भी वेरा की बताई बातों को नहीं मानता। केवल वेरा को याद है कि असली समय रेखा क्या थी। वह परेशान हो जाती है और सोचती है कि अगर वह फिर से निको से संपर्क कर सके तो शायद सब कुछ वापस सुधर सकता है। वह पुलिस स्टेशन जाती है और पूरी कहानी इंस्पेक्टर लेइरा को बताती है। कहानी इतनी अविश्वसनीय होती है कि उस पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन इंस्पेक्टर लेइरा उसमें कुछ गहराई महसूस करता है और मदद करने का फैसला करता है, बशर्ते कि वेरा कोई ठोस सबूत दे। वे दोनों एक ऐसे लेखक से मिलने जाते हैं जिसने एक किताब लिखी है जिसमें एक महिला टीवी के जरिए एक लड़के से भविष्य से संपर्क करती है, ठीक वैसा ही जैसा वेरा के साथ हुआ था। यह थ्योरी साबित करती है कि अभी चल रहे तूफान के दौरान अतीत में निको से संपर्क संभव है। वेरा कहती है कि अगर पुलिस मिसेस वीस की लाश उसके पति के पुराने स्लॉटर हाउस के नीचे खोजे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। पुलिस वहां खुदाई करती है और एक सूटकेस में मानव कंकाल मिल जाता है। इसके बाद प्रियतो को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब वह क्लारा और आइतोर के साथ रह रहा था। पूछताछ के दौरान यह राज खुलता है कि प्रियतो और क्लारा के बीच अफेयर था। मिसेस वीस ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद हुए झगड़े में क्लारा ने गलती से उन्हें चाकू मार दिया। इंस्पेक्टर लेइरा वेरा को निको की पुरानी जानकारी देने में मदद करता है, जैसे उसके क्रेडिट कार्ड के रिकॉर्ड और एक पता। जब वेरा उस पते पर पहुंचती है तो वह देखती है कि डेविड एक नर्स के साथ अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, वही नर्स जिसने उसका इलाज किया था। वेरा डेविड को ब्लैकमेल करती है क्योंकि वह एक बैंक में काम करता है, ताकि वह उसे निको के बारे में जानकारी दे सके। इसी दौरान एक चौंकाने वाला रहस्य खुलता है। इंस्पेक्टर लेइरा दरअसल निको लजाटे ही है, जो बचपन में वेरा के कारण बच गया था और अब बड़ा होकर एक पुलिस अधिकारी बन चुका है। इस नई रियलिटी में वेरा और निको एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। लेइरा बताता है कि कैसे उसने सालों तक वेरा का इंतजार किया और इस चक्कर में वह वेरा को आइतोर से मिलने से रोक बैठा, जिससे वेरा और डेविड कभी मिल ही ना पाए। अब वेरा लेइरा से कहती है कि वो एक बार फिर टीवी और वीडियो रिकॉर्डर का इस्तेमाल करके सब कुछ ठीक कर दे। वेरा जानबूझकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है ताकि लेइरा को उसे बचाने का एक मौका मिले और वह 1989 के वर्जन में वापस जाकर घटनाओं को सही कर सके। लेइरा उसी टीवी और रिकॉर्डर का इस्तेमाल कर अपने बचपन के निको को फिर से संदेश भेजता है। अब वेरा फिर से एक नई रियलिटी में जागती है, जो पहली रियलिटी जैसी ही है, जहाँ डेविड उसका पति है और ग्लोरिया उसकी बेटी। लेकिन इस बार एक अहम फर्क है, निको अब जिंदा है। वेरा अब एक डॉक्टर है, लेकिन डेविड अभी भी उसे धोखा दे रहा है। अब वेरा प्रियतो के स्लॉटर हाउस में लाश की रिपोर्ट पुलिस को करती है और वहां उसकी मुलाकात होती है इंस्पेक्टर लेइरा से, यानी निको से, जो अब फिर से उसकी जिंदगी में आ गया है। अब वेरा एक नई उम्मीद के साथ अपनी बेटी ग्लोरिया और इंस्पेक्टर लेइरा के साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करने का इशारा देती है।